टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आज ये टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10, कैसे भाई आप लोग? सब बढ़िया। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट तो हो गया, पहला टाइप हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है ना, जिसको बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ भी बोल लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब A प्लस बी गोज टू ए बी अब प्लस हीट, कंबाइंड हो गया। डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको ये चीज़ देख लो, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अभी आप क्या सोच रहे हो कि बोर्ड के जब पेपर आएंगे तो क्या आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल? अब भूल जाओ, जो भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो अब मुद्दे की बात सुनो खाली। हीट एक्सोथर्मिक होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बस ये देखिए आप, एक्सोथर्मिक होता है, मेन पॉइंट ये है। अब कभी कभी आपसे पूछता है कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है, एंडोथर्मिक क्यों होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब एग्जिट करना, बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, है ना। जब हीट बाहर निकलता है तो ये एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है ना, जब हीट आपको देना पड़े ना तो एंडोथर्मिक, जब हीट खुद से बाहर निकले ना तो एक्सोथर्मिक। अब सवाल है कि कोई एक्सोथर्मिक क्यों होता है, एंडोथर्मिक क्यों होता? आपने एक चीज़ पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या, क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के लिए, मास एंड एनर्जी मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ जरा इधर बताओ, इधर मान लो 100 जूल है एनर्जी, इधर 80 जूल है एनर्जी, तो 20 कहाँ गया? एनर्जी के बारे में जानते हो, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ गया? तो 20 जूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? इस वाले पार्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हो? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट का मोर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता, मान लो एडिशन रिएक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, पर एक बात बताओ, 100 जूल और यहाँ पे 180 जूल करता हूँ तो क्या होता? आपको अब एनर्जी देना पड़ता तो कुछ इस तरीके से होता, A प्लस बी अब प्लस हीट। हीट चाहे यहाँ पे लिखो या एरो के ऊपर लिखो, बात बराबर है। हीट निकलता है तो इधर अलग से दिखाना पड़ता है, हीट अगर देना पड़े ना तो एरो पे लिख दो या यहाँ लिख दो, या इधर माइनस भी कर सकते हो आप। इधर माइनस का मतलब इसने हीट लिया, हमने दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। जब इधर रिएक्टेंट का, अब मान लो ये चलो ये 100 है और ये 180 है, ठीक है, सही एग्जाम्पल है। तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, कितना? 80 जूल, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये बहस बाद में फिर से करेंगे, पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो रिएक्शन होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमेशा क्या होता? एक्सोथर्मिक होता, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था ना कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो एक इस तरीके से क्वेश्चन है, कॉपर को जलाइए ऑक्सीजन। एक होता जलना, कंबसन, कागज़ को जलाओगे जल जाएगा, ये जलेगा क्या? मेटल है, तो इसको जलाना नहीं बोलेंगे, है ना। व्हेन कॉपर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। अब जल नहीं रहा, कंबसन नहीं है, हीट कर रहे हो, प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो ये CaO। ये अब पता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ जाएगा, ये सैम्पल पेपर हर जगह पे, ठीक है। एयर, चलो एयर, ऑक्सीजन होता है। अब कॉपर क्या होता है? कॉपर ब्राउन टाइप का होता है, ब्राउन ही होता है, ठीक है, और ये हो जाता है ब्लैक। अब इस पर क्वेश्चन आएगा कि एक मेटल है, अच्छा चलो एक काम करता हूँ, CaO प्लस H2, बहुत इंपॉर्टेंट, Cu प्लस H2O। आपको बताया था ना कॉपर और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देखो, तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब इस पर क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या अगर एक मेटल है X, वो ब्राउन कलर का है, उसको जब हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक। अच्छा मैंने लिखा हुआ है ब्लैक,
कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ठीक है। फिर जब इस ब्लैक, जो भी इसको वाई कह लो, वाई कहते ब्लैक सब्सटेंस आपने ऑब्टेंड किया, वो वाई है। वाई को के ऊपर जब हमने हाइड्रोजन पास कराया ना, हाइड्रोजन गैस पास कराया, तो वो फिर से ब्राउन हो गया, फिर से एक्स मिल गया। वाई को जब हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जितने भी जलाने वाले रिएक्शन, जैसे आप ये जलाओ कार्बन को O2, तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस हीट, हीट तो निकलते ही निकलते हैं। ये देखिए क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखो, ये हो गया लाइम, अब प्लस कहते हैं इसको पानी में डालो, तो लाइम पानी, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। इसका रिजल्ट क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, देखो CaO लाइम अब प्लस H2O, तो क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हीट तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और हीट ऐसा वैसा नहीं, आपने कभी वाइट वॉश कराया होगा घर पे, आप देखते हो जिस ड्राम में चूना होता है ना, उसमें जब पानी डाल देते हो तो पानी बॉईल करने लगता है, इतना तगड़ा हीट निकलता है यहाँ से यहाँ तक, बहुत ज़बरदस्त हीट निकलता है, ठीक है ना। ये हो गया लाइम वाटर, ये लाइम, ये वाटर, लाइम वाटर। लाइम वाटर अगर होगा तो जाहिर है ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1 है ना। इसको बोलते हैं सेलेक्ट, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वैसे इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम क्यों, जितना एनर्जी था सब खत्म हो गया, अब ये ना बर्बाद हो गया, सेलेक्ट हो गया, बूझा हुआ कहते हैं, कोई जान ही नहीं है इसके अंदर, सारा एनर्जी तो निकल गया, इसलिए इसका नाम है सेलेक्ट लाइम। हिंदी में इसको कहते हैं, पता नहीं कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं, मतलब सुस्त, कोई जान ही नहीं है, ऐसा वाला चूना। ये चूना है जो आप वाइट वॉश में यूज करते हो, जो लोग तंबाकू खाते हैं यही वाला चूना होता है, बता रहा हूँ, ठीक है। चूना को ऐसे ऐसे इतना बड़ा चूना लेके हाथ पे रखना, फिर पानी डाल के देखना, आपको गर्म महसूस होगा। एक्सोथर्मिक होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका यहीं पे नहीं रुक जाता, बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये चेक करने के लिए होता है कि किसी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो इसको डाल के देखो, तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है ना, CaCO3 प्लस H2 ऐसा बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मार्बल बोलते हैं, मार्बल। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, मेरा भरोसा मत करना, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, अभी सुनते जाओ, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इसी को बोलते हैं, लाइम स्टोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना। अब अच्छा एक जरा रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब आप वाइट वॉश कराते हो ना घर पे, तो पानी डालते हो, लाइम वाटर ये बन जाता है ना। फिर ये जब सूखने लगता है ना, तो आप देखना कि धीरे धीरे दीवार चमकने लगता है, वहाँ पे ये रिएक्शन होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है, और ये वाइट होता है। तो पता, लोग कहते हैं, मैंने हालांकि पता नहीं सही भी है, कि अगर ये इतना दीवार पे अगर आपने वाइट वॉश कर दिया ना, तो वो इतना चमक सकता है ना कि आप खुली आंख से देखोगे तो शायद आपका आंख फूट जाए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो धूल वगैरह है ना, वो दीवार पे एक लेयर बना देता है, इससे कनेक्शन काट देते हैं, लेयर हल्का सा बन जाता है धूल मिट्टी का, इससे कनेक्शन। अदरवाइज अगर ऐसा ना होना तो इतना दीवार आपका चमकने लगेगा कि बस उसको आप देख नहीं सकते हो, लोग कहते हैं। मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है ना। तो ये तो जो भी अगर वाइट वॉश करते हो तो चमकना इसीलिए शुरू करता है, क्योंकि सूखने के बाद एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, रिएक्ट करके ये बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो यहीं पे था। इसके बाद और देखिए, अगर एक्सेस होना, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना, और एक होता है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। पानी पहले से ही मौजूद है, H2O प्लस CO2, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। पानी आ गया, देखो आप Ca, ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 2, ये देखो बैलेंस है, तुम चेक कर लो सारा।
3 1 4 2 6 हो गया बैलेंस। इसको क्या कहते हैं भाई, इसका नाम क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये मैं लिख रहा हूँ बार बार, आप भी इसकी आदत डाल दीजिए। मैंने कैल लिखा तो आप समझ रहे हो ना क्या लिखना चाह रहा हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो है ना, ये मिल्की, पूरे सॉल्यूशन को मिल्की बना देगा, पूरे सॉल्यूशन को मिल्की बना देगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूध के कलर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चेक करना है ना तो लाइम वाटर में डाल दो। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो फाइनली क्या हो जाता है, मिल्की, ये देखो दूध जैसा बना देगा। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, आपको नजर आएगा ही आएगा, ये नजर आएगा, ये नजर आएगा। तो प्रैक्टिकल बेस्ड, आपसे भूल जाओ कि एडिशन रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल सहित बताओ, भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। देख रहे हो ये कितना तगड़ा है, ब्राउन ब्लैक, फिर ये। इसके बाद देखना, ये तो एडिशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये देखो, अब तोड़ना, मतलब ए बी था, इसको तोड़ो A प्लस बी में। एक लार्जर कंपाउंड जब स्मॉलर कंपाउंड या एटम्स में कन्वर्ट होता तो उसको डिकम्पोजिशन। एडिशन का उल्टा, एडिशन और डिकम्पोजिशन, समझ रहे हो, ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जुड़ता है, ये टूटता है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बस ये खास बात है, क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो हीट आपको देना पड़ेगा, तो प्लस हीट लिख दो या इधर माइनस हीट लिख दो या एरो पे हीट लिख दो, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, जो एडिशन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये होता है एंडोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसीलिए है कि शायद इसका एनर्जी अगर 100 जूल है ना तो इसका 100 से कम है, 90 है, इसीलिए 10 जूल देना पड़ेगा तब जाके वो बनेगा। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। टूटना, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो टूटने के लिए क्या होता है, केमिकली टूटना, हथौड़ा मार के थोड़े ना, फिजिकली थोड़े ना तोड़ना है। अब ये टूटता कैसे है, डीकम्पोजिशन। एक होता है डीकम्पोजिशन बाय हीट, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, है ना। मतलब अगर हीट से अगर तोड़ा जाए ना, लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो थर्मल डीकम्पोजिशन। और एक इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, है ना। इसको पता है ना, इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एक होता है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, इसको फोटोलाइसिस बोलते हो। क्या बोलते हो, फोटोलाइसिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डीकम्पोजिशन 3 तरह का हो गया, थर्मल, हीट की वजह से, ये किसकी वजह से, हीट की वजह से, थर्मल का नाम ही होता है हीट। इलेक्ट्रिक और फोटो तुमको दिख ही रहा, फोटोसिंथेसिस इसी का तो एग्जाम्पल है। अब जरा हर एक का तुम देखो, हर चीज़ को देखो जरा। जैसे ये देखो, सुन लो, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, जिंक का भी 2, है ना। हीट, और हीट बड़ा तगड़ा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो अटैच होता है, तो ZnO प्लस CO2, जिंक का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, जिंक ऑक्साइड, है ना। ठीक है भाई। ये देखो CaCO3 हीट, CaO प्लस CO2, ऐसे सारा पैटर्न देख रहे हो ना। ये देखो, अब ये देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे हीट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये देखिए, ये देख लो, बैलेंस है। ZnHCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 1, जिंक की वैलेंसी 2, हीट। ZnCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो, है ना भाई। इस तरीके से तो हीट से टूट रहा है। और फिर मैंने बोला ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब जरा देखो, अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
कलर्स वगैरह कैसे चेंज वेंज होता है वो सारा बताऊंगा आपको, मैं असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा। आप लोग एक काम करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा असाइनमेंट भेजूंगा, ठीक है। तो वर्ड के फॉर्म में होगा, तुम देख लेना, उसको कॉपी बना लेना और जितने भी क्वेश्चन आंसर जो आपके मोबाइल पे नज़र आएगा उसको लिख लेना, क्योंकि वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिखना ज़रूर, सुनो मेरी बात, ठीक है। अब ये देखिए PbNO3 लेड नाइट्रेट, Pb का वैलेंसी होता है 2, नाइट्रेट का 1 होता है, ठीक है। फिर हीट करता हूँ, हीट PbO प्लस NO2 एंड O2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Pb नाइट्रेट। आपको पता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन होता है। आप तुम NCERT की एक्टिविटी में जाके देखना, NCERT में जितने भी एक्टिविटी है ना उसको पढ़िए, रिसर्चर की तरह पढ़ो। आप सोचो कि आप लैब में हो, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल है ये, और ये चीज़ें आप देख रहे हो कि जब इसको आप ऐसे टेस्ट ट्यूब है, इसको पकड़ के इसको हीट करोगे तो थोड़ी देर के बाद ब्राउन कलर का ब्राउन फ्यूम, आपको पता है ना। देखो सुनो मेरी बात, ये सॉलिड होता कि नहीं होता? आप केमिकल इक्वेशन में ये ऐसे भी तो लिख सकते हो, सॉलिड, ये भी सॉलिड होता, ये गैस होता और ये भी गैस होता, तो ऐसे भी तो लिखा जाता है, सॉलिड। लेड है तो उसके साथ कुछ भी रहेगा तो सॉलिड ही होगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो बहुत इंप्रेसिव होगा, अगला सोचेगा कि भाई इसको तो बहुत कुछ आता नहीं, ये गैस है। अगर ये साथ अगर, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सारी दुनिया जानती है गैस है, तो गैस लिख दो, जी लिख सकते हो। अब ये लेड है, सॉलिड है, तो इसके साथ कुछ भी रहेगा तो सॉलिड ही रहेगा, है ना, लिक्विड तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब ये ब्राउन फ्यूम्स, गैस है तो धुआं ही होगा, ब्राउन कलर का धुआं, इसके बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको तुम बैलेंस करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, ये हो गया तुम्हारा 4 NO2 हो गया, बैलेंस देख लो, 3 2 6 2 12, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेता हूँ, 2 8 आ गया, है ना। नहीं आया तो खुद ही कर लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड नाइट्रेट है, एक X है, उसको हीट किया, ठीक है ना भाई, हीट किया तो क्या बन गया, देखो ब्राउन कलर का फ्यूम्स। इकलौता एग्जाम्पल है जो ब्राउन कलर का फ्यूम आपके सिलेबस में, तो रट लेना इसको, ये हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कौन सा? थर्मल डीकम्पोजिशन। इसके बाद आता हूं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसका एक बड़ा सा एक्टिविटी में आपके साथ, एक्टिविटी देखो ना 1.7 या ऐसा कुछ होगा, है ना। H2O करेंट, क्योंकि हम पढ़ ही रहे, डिकम्पोजिशन तोड़ना है, H2 प्लस O2। इसके भी अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, पर डायरेक्ट लिखा जाता है आपके सिलेबस में, 11th में जाओगे ना तो मैकेनिज्म है, आयंस पहले कन्वर्ट होता फिर जाके ऐसा, है ना ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, और ये हमने 11th में करा था, जब भी हमने करा था, है ना। आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, है ना, इससे रिलेटेड आप उस लिंक को क्लिक करना और वीडियो देख लेना कि कैसे इन्होंने किया हुआ है। जब एक बार आप देख लोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। टेस्ट ट्यूब को ऐसे पानी में डाल दो, पानी में डाल के ऐसे पलट दो, तो यहाँ तक भरा रहेगा पानी मान लो यहाँ पे, यहाँ बड़ा ध्यान से सुनना। इसके बाद वो सारा का सारा एनिमेशन के थ्रू आप देख लोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये टेस्ट ट्यूब है भाई, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अगली बार जब साइंस एग्जीबिशन होगा ना तो ये एक्सपेरिमेंट, कोई बंदा ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, बड़ा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा भर दिया हमने। और यहाँ से एक पुरानी वाली बैटरी होती है ना, बैटरी का जब ऐसे तोड़ फोड़ के निकालोगे तो इसे ब्लैक ग्रेफाइट निकलता है बैटरी के अंदर से। अगर आपके पास कॉपर का है रॉड तो ठीक है, नहीं तो बैटरी तोड़ के ये वाला ब्लैक वाला निकाल लो, बढ़िया कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। इसको जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव की तरफ स्विच होता, जहाँ से करंट निकलता उधर ही स्विच लगता है, याद रखना, इधर कभी स्विच नहीं लगता। प्लस और माइनस, प्लस हो गया एनोड हो गया इधर वाला, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड, है ना। क्या करोगे? एक आप प्लास्टिक का मग ले लो, अगर ट्रांसपेरेंट है तो बहुत बढ़िया बात है, और छोटा सा ले लो और
ट्यूब जो है ना इसके ऊपर दिखना चाहिए, इसके ऊपर। अब क्या करो, यहाँ पे छेद करके इसको इंसर्ट कर दो, इसको मग में फंसा दो, और आपके पास ब्लू गम होता है, जो भी होता है, इसको पैक कर दो कि पानी बाहर ना निकले। ब्लू गम से इसको चिपका दो। स्विच ऑन करो। थोड़ी देर के बाद पता है क्या देखोगे कि यहाँ भी बबल्स, यहाँ भी बबल्स निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे इतना जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे इतना जगह खाली हो गया, यहाँ पे इतना जगह खाली हो गया। डबल, अगर ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट, 1 वॉल्यूम है तो 2 वॉल्यूम। ये वाला ऑक्सीजन हो गया और ये वाला हाइड्रोजन हो गया। तुम्हें दिख रहा ना, डबल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 पार्ट है, तो साफ दिख जाएगा आपको। ये एनिमेशन वाला वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमने किया हुआ है। आप जब भी साइंस एग्जीबिशन हो ना, या भी खाली बैठ के कर क्या रहो, बनाओ, है ना, इसको अच्छे से चिपका लेना। आप देखना 6 वोल्ट का बैटरी हो तो और बढ़िया है, 12 वोल्ट का तो और तगड़ा आपको दिखाई देगा, मज़ा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ऐसे इस करके फोड़ लेना। ठीक है, और कैंडल लेके या माचिस लेके आ जाना, ऐसे करके माचिस लेके आ जाना, तो बहुत भयानक ये आग अचानक बढ़ जाएगा। पॉप साउंड जिसको कहते हो, है ना, म्यूजिकल आग दिखाई देगा यहाँ पे। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, करंट से इसको तोड़ दिया ना, 1 से 2 बन गए ना। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें आपने करंट दिया, एनर्जी मतलब दिया, डिकम्पोजिशन। ठीक है, और देखिए जरा डिकम्पोजिशन, जैसे कुछ भी NaCl है ना, ये इतना तगड़ा है, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के नीचे सोडियम है, क्लोरीन भी वैसे ही। तो बहुत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है। करंट, बिजली के झटके में ना अच्छे अच्छे पागल ठीक हो जाते हैं। ये क्या है, मैं भी ऐसे ही ठीक हुआ हूँ, आपको शायद नहीं पता। Na+Cl है ना, इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिख दो, जाने दो। ये देखो ऐसे हो गया। आपको पता है जो भी गैसेस लिखते हो, क्लोरीन को ऐसे नहीं लिख सकते। ये मेटल से सोडियम तो ऐसे चलेगा, मैग्नीशियम ऐसे लिखोगे, बार बार बताता हूँ, एल्यूमिनियम ऐसे लिखोगे, लेकिन क्लोरीन ऐसे लिखो, ऑक्सीजन ऐसे लिखो। ये मिस्टेक करते हो ना, मैं हैरान होता हूँ कि 10th में आके भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, है ना। नाइट्रोजन ऐसे लिखोगे, है ना। सोडियम ऐसे लिखते हुए मैंने पकड़ा किसी को, 10th वाले बच्चे को, सोडियम ऐसे लिखा था। ये कहने, कोई ऐसे लिखने की बात है कोई? देखो ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद आता हूँ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट से टूटना। अब आप देखो AgCl, चाइना डिश वाला एक्सपेरिमेंट आपके NCERT में होगा। यहाँ पे लाइट, सनलाइट, लाइट का मतलब सनलाइट, Ag प्लस, ये देखो क्लोरीन एक्सपेरिमेंट कि चाइना डिश में आपने ये लिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है, धूप में आपने रखा, थोड़ी देर के बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर ऐसा स्मेल करना शुरू हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर स्मेल इसकी वजह से करता, क्लोरीन की वजह से। तो ये आपके प्रैक्टिकल में है, तो आप समझ जाना कि क्या हुआ। AgBr, आपने कभी कैमरा देखा था पुराना वाला जिसमें रील लगता था, आप लोग को याद है? रील वाला कैमरा, उसमें ये होता था जिसको हम रील कहते थे ना, उसमें AgBr होता था। उसको अंधेरे में रखना पड़ता था, उसको ब्लैक कोटिंग में छिपा के रखना पड़ता था, है ना, इसको उजाले से बचा के रखना पड़ता था। ठीक है, तो Ag प्लस Br2 है ना, ये ब्राउन या ब्लैक कह लो, डार्क ब्राउन, ब्लैक तकरीबन, है ना। इसी से आपका फोटो निकल के आता था, जो भी है। और आपने सुना एक चीज़, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, वो ऐसा ग्लास होता था, पहले खूब यूज़ होता था। अपने फादर वगैरह से पूछना, पहले नया नया आया था ना, तो बड़ा यूज़ होता था, गजब यूज़ था उसका भाई, है ना। पहले आपको एक बात बताऊं, शाहरुख खान का मूवी आया था ना बाजीगर, उसने ऐसे वाले चश्मे बनाए थे, ऐसा वाला चश्मा पहना था, कार्बन फ्रेम। ठीक है, इतना पॉपुलर हो गया ना कि कार्बन फ्रेम हाथों हाथ बिकने लगा, महंगा, डिमांड बढ़ गया तो इसका प्राइस भी बढ़ गया। कार्बन फ्रेम ऐसा, ये भी कार्बन फ्रेम ही पहना वैसे मैंने, है ना, मजबूत होता है, तो कार्बन फ्रेम। तो 5 साल
चला जब तक उसका था। इसके बाद ऋतिक रोशन का कहो ना प्यार है, सुना भी होगा। उसका चश्मा कुछ इस तरीके से था, पता नहीं क्या था, अजीब सा चश्मा था, ठीक है। अब इसको कोई नहीं पूछने लगा, फिर ये आ गया हेक्सागोनल, अजीब सा था मुझे तो ये ऋतिक रोशन का। फिर क्या होता है ना, जो जिसको कोई काम धाम नहीं होता ना, जिनके अपने अंदर वेट नहीं होता ना, तो फैशन के चक्कर में फंस जाते हैं। इसने शाहरुख ने पढ़ा हम भी पहनेंगे, ऋतिक ने पढ़ा, उनका और कोई काम नहीं है, उनके अंदर वेट होता ही नहीं है। ऐसे लोगों का जो फ्लो में बह जाते हैं कि हाँ उसने करा तो हम भी करेंगे, तो वो सस्ते लोग होते हैं। वो बड़ा बड़ा ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। आप लोग ऐसा मत करना, आप कुछ बड़ा करना, ठीक है। तो ऐसी हल्की चीज़ों में आप इम्प्रेस मत हो जाना, है ना। आजकल जैसे है ना, हर चीज़ वायरल हो जाता है तो आप इम्प्रेस हो जाते हो, अरे ये वो। इतना गट्स बना के रखना, इतना वेट अपने अंदर रखना ना कि ऐसी चीज़ों पर नहीं, है ना, कि ऐसा टी शर्ट पहना तो हम भी पहनेंगे, यही काम रह गया क्या। तो ये अब हुआ क्या कि इसका डिमांड बढ़ गया, इसको कोई पूछने लगा नहीं, कोई भी पूछने नहीं लगा। तो क्या किया इन्होंने, सस्ता करना शुरू किया, कार्बन फ्रेम सस्ता हो गया, तब भी इसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अजीब सा चीज़ लोग पहनने लगे, बाद में ये भी ख़त्म हो गया, फिर ये चलने लगा, ऐसे ही चल रहा है। तो फोटोक्रोमेटिक के बारे में बता रहा था। ये शीशा होता था, ग्लास, ये धूप में जाओगे तो ब्राउन हो जाता था, गोगल्स का काम करता था। और धूप से बाहर निकलो, है ना, और ये घर में आ जाओ, धूप से बाहर निकल के अगर छाँव में आ गए ना तो ये वापस क्लियर हो जाता था। वाइट मतलब क्लियर, जैसा ग्लास होता है, जैसे ये ग्लास है वैसे ही हो जाता। धूप में निकलूँगा तो ये पूरा ब्राउन हो जाता था। तो ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास था। यही रिएक्शन होता था कि आप जैसे धूप में गए ना सनलाइट में, तो Ag + Br, है ना, ये देखो बैलेंस तो कर लिया। चलो सिल्वर आपका पता है क्लियर होता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्राउन ये गैस होता है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड का ये था, मिक्सर था ग्लास के अंदर, तो ये पूरे ग्लास के अंदर फैल जाता था, तो ये ब्राउन हो जाता था। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में यही होता था। और यहाँ पे ये होता था, कौन सा, फोटोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। आपका जो समझ रहे हो, ये लाइट की वजह से ये सब टूटना। और प्लांट में कौन सा होता है, मैं भूल गया, फोटोसिंथेसिस, वो भी तो यही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से, करंट की वजह से, और किसकी वजह से, हीट की वजह से। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि जैसे मनमोहन सिंह था, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर, उसको हटा के मोदी बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट, उसको हटा के। अब जैसे आपको याद है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, मैंने कहा था इस पर फोकस करना, आ गया वापस लौट के। ये देखो, ये देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैं यही रखता हूँ, बस यही 4 रखता हूँ। और यहाँ पे सबसे ऊपर सल्फेट होता था, ठीक है, फिर नाइट्रेट होता था, और फिर ये ले लो OH, और फिर हैलोजन होता था। एक और मैं जोड़ लेता हूँ भाई, कार्बोनेट, हैलोजन, और ये कार्बोनेट, ये होता था। है ना। अब जरा बड़ा ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे MgSO4 प्लस सोडियम, क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैग्नीशियम यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे, तो ये खाली रह नहीं सकता। तो NaSO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की ये, और प्लस देखो जो कमज़ोर था वो निकल गया बाहर। बैलेंस करना है तो इसको, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सोडियम ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। मैग्नीशियम को क्या बोला, डिस्प्लेस। कैसे क्या होगा, सोडियम ने बोला तू इलेक्ट्रॉन ले बाहर निकल, सल्फेट मुझे दे दे। तो इलेक्ट्रॉन इसने, आपको पता है जब, अच्छा छोड़ दो, रहने दो वो सब। अच्छा एक बार बताओ, ये देखिए BaSO4 प्लस Mg, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या,
नहीं होगा। बेरियम यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन। इस पे आप बात कीजिए ना, इसको क्लियर कीजिए आप लोग पहले। आगे देखो जरा, सुनो। H2SO4, अच्छा वो डबल डिस्प्लेसमेंट का चीज़ है अभी। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है ना? क्या होता है कि डिस्प्लेस कर देता, रिप्लेस कर देता, खुद ही आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? K+HNO3। आपको पता है पोटेशियम सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन तो फिर भी नीचे है, तो क्या हो जाएगा? KNO3। पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 और प्लस H2 बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखियो ये हो जाएगा आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया शायद। देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है? इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसके भी मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे CuSO4 प्लस Fe। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट में आयरन का, ये मैं शायद बता चुका, मुझे याद आ गया, ये मैंने बताया हुआ है। आयरन नेल मैंने डाल दिया, लोहे का कील कॉपर सल्फेट में। 5-10 मिनट के बाद जब हमने कील बाहर निकाला ना, तो ये रफ हो गया और ये कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, पानी, ब्लू कलर, एक्वस लिख देता हूँ तो समझ जाना कि पानी के साथ है। और प्लस Fe, एक्वस का मतलब वाटर के साथ, AQ मतलब एक्वस, ये ब्लू कलर का होता है। ये कॉमन सा चीज़ है, कॉपर सल्फेट ब्लू, कॉपर का जो आयंस होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। सॉल्ट, कॉपर किसी के साथ जब सॉल्ट बनाएगा तो ब्लू कलर का, ये कई बार बताऊंगा आपको। आयरन, आयरन आपको पता है ब्राउन कलर का होता है, तो बन जाएगा ये FeSO4 प्लस Cu। आपको पता है कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे रहता है, कॉपर, आयरन तो फिर भी ऊपर रहता है ना, तो रिएक्शन तो होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चंस आता कि अब जरा देखो, ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, है ना, और कॉपर बाहर निकल गया, तो जो ब्लू था वो ब्लू से ब्राउन हो गया, है ना, और जो कील था, कील पे इसका लेयर आ गया, तो जो कील था ना वो रफ हो गया, ब्राउन कलर का दिखाई देगा आपको। कील बाहर निकाल के देखोगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि एक कंपाउंड X है, उस पर हमने आयरन डाला तो वो ब्लू से ब्राउन Y बन गया, तो X क्या है, Y क्या है? इस पे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना जरा। देखो आपसे कहेगा कि बताओ जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ, जिंक ऊपर होता, कॉपर बहुत नीचे होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं तो जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हो। इस बर्तन में जिंक सल्फेट सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा, नो रिएक्शन, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रख सकते हो क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कॉपर सल्फेट जिंक, तो रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो अब जो तांबे का बर्तन था ना, वो बर्तन भी दिख नहीं रहा, और जिसको तुमने रखा था वो चीज़ भी गायब हो गया। ये ब्लू कलर था और ये कलरलेस होता, ये होता कलरलेस। इस पे बात कीजिए ना, ये ब्लू कलर होता। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, दिस दैट, तो ऐसा हो गया, तो आपको पता है, आपको खाली रिएक्शन। भाई क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें जिंक डाला तो कलरलेस हो गया, क्यों? तो आपने कहानी मत लिखो, इक्वेशन लिख दो। आपको पता है कॉपर सल्फेट जिंक रिएक्शन तो होके रहेगा, ठीक है ना? मैंने आपको रटने का तरीका भी बता दिया है, आप इस पर देख लेना ढंग से, ठीक है? तो इस पर क्वेश्चन होता, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी क्या था, डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि कॉपर ने, जिंक ने कॉपर को लात मारा, बाहर निकल। अभी क्या है, एक दूसरे को लात मारेंगे, वो कैसे? जरा सुनो। NaCl प्लस MgSO4। एक बात बताओ, सुनो, Na Mg ये दो मेटल है और SO4 है और ये क्लोरीन है। सोडियम ऊपर होता है, तुम देख रहे हो, मैग्नीशियम नीचे होता है, तो वैसे ही रखा। सल्फेट ऊपर होता है और हैलोजन, ये क्लोरीन फ्लोरीन हैलोजन में आता है ना, नीचे रहता है। तो क्या होता है, तगड़ा तगड़े के साथ
एक औकात वाले एक साथ बैठेंगे और एक औकात वाले एक साथ बैठेंगे, तो सोडियम सल्फेट के साथ रहेगा, यहाँ पे नहीं है, रिएक्शन होके रहेगा। क्या बनेगा? NaSO4 प्लस MgCl2। बैलेंस कर सकते हो, सल्फेट का बैलेंस ही 2 होता, लिखना आना चाहिए। मैग्नीशियम का बैलेंस ही 2 होता, क्लोरीन का 1 होता, सोडियम का 1 होता। ये बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लो, देख लो, है ना। अगर ऐसा होता, मान लो MgCl2 प्लस KNO3, दोनों का बैलेंस ही 1:1, रिएक्शन होता क्या? तो आप देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर रखिए, पोटेशियम ऊपर रखिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। पोटेशियम ऊपर रखो, मैग्नीशियम फिर भी नीचे है। NO3, अब खुद देखो, NO3 और हैलोजन में कौन ऊपर है? NO3 ऊपर है, हैलोजन नीचे है, तो तगड़ा तगड़े के साथ रहेगा। वो है, कुछ नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इस पे क्वेश्चन आएगा, तुम ध्यान देना जरा। क्लियर है ये? ठीक है ना भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब जैसे ये एक और एग्जांपल लेता हूँ, CuSO4 प्लस MgCl2। मैग्नीशियम, पहले मेटल्स की बात करो, मैग्नीशियम यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, फिर नॉन मेटल की बात करो, ये फंक्शनल ग्रुप है, सल्फेट यहाँ पे, क्लोराइड यहाँ पे, है ना। तो मैग्नीशियम के साथ सल्फेट जाएगा, रिएक्शन तो होगा। MgSO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2 प्लस CuCl2। क्लियर है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। FeSO4 × 7H2O, ठीक है। हीट, ये बन जाएगा FeSO4। जब भी ऐसे क्रिस्टल आते हैं ना, आपको ये दिखाई देगा, देखो ना, CuSO4 × 5H2O। आपने कुछ पैटर्न तो सीख ही लो। हीट, ये हो गया CuSO4 प्लस 5H2O। ये हो गया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। CuSO4 लिख दिया, समझ गए ना। इसमें 7 है ना, ठीक है ना। हेप्टाहाइड्रेटेड, 7 को 7, इसमें 5 है ना, पेंटाहाइड्रेटेड, ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटा। और इसको हीट दिया, पानी उड़ गया, सूख गया, तो डिहाइड्रेटेड, इसको क्या बोलोगे? डी का मतलब रिमूव होना, डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। पानी गया, देखो तुम, और हीट इतना तगड़ा होता कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता, लिक्विड फॉर्म में रहता ही नहीं है। हीट इतना तगड़ा होता कि ये देखिए, इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। झोला छाप डॉक्टर जो गांव घर के होते हैं ना, कुछ भी हो, चोट साट लग जाए, कुछ भी हो, तो यही ब्लू कलर का होता है, वो उस पर लेप देते हैं और ठीक भी हो जाता था, पता नहीं क्या। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर गायब हो गया, देखो, है ना, ये कलरलेस हो गया, है ना। पानी जब तक था ब्लू था, पानी गायब हो गया, कलरलेस। इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब जरा एक बात बताओ, इस पे देखो, मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। लिखना समझ में आ गया? ये जो होता ना, ये ग्रीन कलर का होता और ये ब्राउन हो जाता, है ना। पूछेगा कि एक्स है, उसको हीट किया, वो ब्राउन कलर का वाई हो गया, तो एक्स क्या वाई क्या है। और ज़रा सुनो, FeSO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FeSO4 और हीट करो, हीट कंटिन्यू करो, हीट चालू रहे। Fe2O3 फेरिक प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ट्वाइस, 4 दूनी 8, 3 2 5 3 8 आ गया। देखो ये दोनों जो है ना, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, गैसेस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ भाई। ये देखिए हीट डेल्टा H, हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये क्या बोलोगे इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का मतलब 2 होता है, ऑक्साइड
और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड। अभी सुन लो, अब बहुत बार दिखाई देगा, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2, है ना। अब इसको आपने करा, ये फेरिक 3 वैलेंसी है, फेरिक, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना ये। और फेरिक जो होता है ना, ये लाइट येलो टाइप में कुछ होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और ये जो गैसेस है ना, आपको पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होता है, ये भी गैस होता है। और ये इसका जो ऑर्डर होता है ना, स्मेलिंग जो इसका होता, ऑर्डर का स्पेलिंग सही लिखा रहे, पता नहीं, मुझे लगता है ओन होता नहीं, खाली यू होता है, नहीं सही है, चलो। इसका जो स्मेलिंग होता है ना, वो सल्फर की तरह होता है, या जिसको बोलते हैं ना बर्न्ट मैच, जलती हुई माचिस, क्योंकि माचिस में भी क्या होता है, सल्फर, या बर्न्ड सल्फर, ऐसा आपको दिखाई देगा तो समझ जाना इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है, हीट किया ब्राउन बन गया, है ना। फिर ब्राउन वाले को हीट किया तो एक गैसेस निकला, जिसका जो गंध है वो क्या हुआ, जलता हुआ माचिस की तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए, इस पर कई सारा होमवर्क दूंगा मैं, आप एक एक क्वेश्चन बना लेना, जो डाउट्स है वो पूछते रहो भाई, डाउट से पूछते रहो, मैं देखूँ मैं क्या कमी है तो मैं पूरा करूँगा उसको, ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए बाय।